हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है अहिंसा क्या है। तो आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी है पशुत्व का जड़ से उखाड़ देना, यानी कि पशुता को हटा देना। और इसी प्रक्रिया द्वारा ही मनुष्य का उद्धार संभव है और वह सच्चे अर्थों में मानव कहलाने का अधिकारी हो सकता है। पशुओं में क्रूरता की प्रधानता होती है। सभी संतों एवं ज्ञानियों द्वारा वर्णित इसका एकमेव उपचार अहिंसा ही है। मनुष्य के पशु स्वभाव के पूर्ण रूपेण, यानी कि जड़ से हटा देना जिसे कहेंगे, मूलोच्छेदन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय अहिंसा ही है। अहिंसा के अभ्यास द्वारा प्रेम विकसित होता है। सत्य अथवा प्रेम का दूसरा नाम अहिंसा है। यह शुद्ध प्रेम है, दिव्य प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ अहिंसा है। जहाँ अहिंसा है वहीं निष्काम सेवा तथा निष्काम प्रेम है। ये सब एक साथ रहते हैं। अहिंसा, निष्काम सेवा तथा प्रेम का संदेश ही सदा सर्वदा और सब युगों में सर्वदेशीय संतों द्वारा दिया जाता रहा है। महान आत्माओं के दैनिक जीवन के समस्त क्रियाकलापों में अहिंसा का ही सर्वोत्तम उदाहरण रहा है। अहिंसा न केवल मोक्ष प्रदान करती है अपितु शांति तथा दिव्य आनंद के धारा प्रवाह की गति को अबाध बनाए रखती है, यानी कि उसमें कोई बाधा नहीं आती। प्राणी मात्र की अहिंसा न करने से ही मनुष्य को दिव्य शांति की प्राप्ति होती है। धर्म एक है, वह है प्रेम का मार्ग तथा शांति का मार्ग। धर्म का संदेश भी एकमात्र अहिंसा है। तभी तो अहिंसा को परमो धर्म कहा जाता है या कहा गया है। केवल भारतीय संस्कृति तथा नीति में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल से भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु अहिंसा ही रहा है। अहिंसा एक महान आध्यात्मिक शक्ति है। इसी के साथ हम देखेंगे अहिंसा का अर्थ, कि अहिंसा का क्या अर्थ है। किसी की हत्या या वध न करना ही प्रायः अहिंसा कहलाता है, परंतु किसी का केवल वध न करना ही अहिंसा नहीं है। इसका पूर्ण व्यापक आशय तो प्राणियों को मनसा वाचा कर्मणा पीड़ा या कष्ट न पहुंचाना है। विचार से, वाणी से, कर्म से किसी को कष्ट न देना ही अहिंसा है। किसी को कष्ट या पीड़ा न देना अहिंसा का नकारात्मक रूप है। सकारात्मक रूप में तो यह सार्वभौमिक प्रेम है। इसके द्वारा मानसिक दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि घृणा स्वतः ही प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। अहिंसा ही वास्तविक बलिदान है। अहिंसा ही क्षमा है। अहिंसा ही शक्ति रूपा है। अहिंसा ही शुद्ध बल है। अब हम देखेंगे अहिंसा के अलावा हिंसा के सूक्ष्म रूप कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि जो हिंसा होती है उसके छोटे छोटे रूप क्या क्या हो सकते हैं। केवल साधारण पुरुष ही अहिंसा का यह अर्थ लेते हैं कि दूसरों को शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, परंतु यह तो अहिंसा का स्थूल रूप है। दूसरे व्यक्तियों के प्रति घृणा प्रकट करने, अकारण ही अप्रसन्नता या द्वेष की भावना मन में लाने, किसी को घूरने, गाली देने, निंदा करने, चुगली करने, झूठ बोलने, दूसरों को हानि पहुंचाने, व्यर्थ में ही किसी को कलंकित करने से तथा अपने मन में औरों के प्रति घृणा के भाव रखने मात्र से ही अहिंसा का व्रत जो है भंग हो जाता है। कठोर और कर्कश वाणी का प्रयोग भी हिंसा ही है। कोई अगर मांगने आता है, जैसे कि भिखारियों, नौकरों एवं अपने से निम्न वर्ग के लोगों के प्रति कटु वाणी का प्रयोग भी हिंसा माना जाता है।
हाँ, अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो ना दें, परंतु अगर कोई आपके दरवाजे पर मांगने आया है तो उससे अपशब्द का प्रयोग ना करें। अगर आपके यहाँ कोई पैसे लेकर काम कर रहा है तो उसे कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, उसे प्रेम से समझाएं। अगर कोई गलती हो रही है, यदि ऊंची आवाज़ तथा अप्रिय शब्द या हाव भाव से किसी को मानसिक कष्ट पहुंचाया जाए तो ये भी हिंसा होगी। दूसरों के समक्ष जानबूझकर किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार आमंत्रित यानी कि अभिमंत्रित हिंसा मानी जाती है। दूसरों द्वारा कहे गए अप्रिय वचनों की पुष्टि भी परोक्ष हिंसा है। औरों के कष्ट दूर करने में उद्यम का अभाव तथा दुखी के पास कष्ट के दिनों में न पहुंचने से तात्पर्य ये है, आजकल सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं, या फिर असावधानी बरतना, उसके कष्ट के प्रति उदासीनता दिखाना भी हिंसा का ही रूप है। ऐसी भूल की गिनती एक तरह से पाप में ही होती है। सब प्रकार की कठोरता, प्रत्यक्ष या परोक्ष, तात्कालिक या निलंबित, स्वीकारात्मक या फिर निषेधात्मक हिंसा के इन सभी रूपों से हमें सदैव बचना चाहिए। अतएव दिव्यत्व प्राप्त करने के लिए अहिंसा के शुद्ध रूप का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अहिंसा तथा दिव्यता दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों एक ही हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे, अहिंसा बलवान का गुण है। यदि आप अहिंसा का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको निरादर, डांट फटकार, अपशब्द, समालोचना और सभी प्रकार के तीव्र प्रहारों, कुठाराघातों को सहन करने की क्षमता रखनी होगी। प्रतिकार की भावना का पूर्णतः त्याग करना होगा। उत्तेजित किए जाने पर भी किसी को भी अप्रसन्न नहीं करना होगा। किसी के प्रति भी अपने मन में द्वेष भावना का सर्वथा बहिष्कार करना होगा। क्रोधावेश से बचना होगा। किसी को भी कोसना या धिक्कारना नहीं होगा। सत्य के लिए सहर्ष प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना होगा। परम सत्य की प्राप्ति अहिंसा व्रत के शुद्ध रूप का पालन करने से संभव है। शौर्य की पूर्णता अहिंसा में ही निहित है। अहिंसा का पालन करने से मनुष्य निर्भीक बनता है। दुर्बल मनुष्य अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकते। मृत्यु से भयभीत रहने वाला, अवरोध शक्ति से वंचित तथा असहिष्णु व्यक्ति अहिंसा के अभ्यास में पूर्णतया असमर्थ होगा। अहिंसा शक्तिशाली का कवच है, न कि कायर का। अहिंसा शूरवीरों का गुण है, उनका अस्त्र भी अहिंसा ही है। यदि आपको कोई छड़ी से पीटने लगे तो भी आपके मन में बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना आक्रमणकारी के प्रति नहीं आनी चाहिए। क्षमा की पूर्णता अहिंसा में ही होती है। प्राचीन काल के महानुभावों के उदाहरणों को सदैव याद रखें। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ने अपने दोनों हाथ काटे जाने पर भी अपने शत्रुओं को बहुमूल्य उपहार दिए और अपनी हार्दिक प्रार्थना द्वारा उन्हें मुक्ति दिलवाई। सच्चे मन से भगवान को पुकारा, हे प्रभु, अपने शत्रुओं रावण तथा कंस को मोक्ष प्रदान किया तो मेरे शत्रुओं को भी अब मुक्ति प्रदान कीजिए। संत और ज्ञानी का हृदय बड़ा विशाल होता है। ये तो केवल एग्जाम्पल्स देने की बात है, लेकिन हमारे समक्ष छोटी छोटी अहिंसक बातें आती हैं और हम उनको इस तरह से कर लेते हैं, यानी कि हिंसा कर बैठते हैं, जबकि हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम बिना हिंसा किए भी उस कार्य को कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम देखेंगे अहिंसा का उत्तरोत्तर अभ्यास। जब भी प्रतिकार की भावना यानी कि अथवा घृणा की भावना तुम्हारे मन में उठने लगे तो सर्वप्रथम शारीरिक चेष्टाओं और वाणी को संयमित रखिए। कठोर तथा दुर्वचनों का प्रयोग मत कीजिए। किसी को भी दोषी मत ठहराइए। दूसरों को दुखी मत करिए। यदि कुछ एक महीने तक आप इस अभ्यास में सफल हो जाएं तो प्रतिकार की भावना अभिव्यक्ति का अवसर न पाकर स्वयं नष्ट हो जाएगी। वाणी तथा शारीरिक संयम के बिना ऐसे विचारों के निवारणार्थ आरंभ में बहुत कठिनाई होगी। स्थूल शरीर को पूर्णतया वश में रखना अहिंसा का प्रारंभ मात्र है। यदि तुम्हारे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए तो भी मौन रहो। अपने क्रोध को दबाओ।
ईसा मसीह की शिक्षा और उनके पर्वतीय उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो उसको उसका फल भोगना होगा। विचारशील बनिए तथा पर पीड़ा के विचार को तिलांजलि दीजिए। इस अधम वृत्ति पर अंकुश रखिए। सब में एक ही आत्मा का निवास है, सब में वही परमात्मा व्याप्त है। दूसरों को पीड़ित करने पर आप अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। इसके विपरीत दूसरों की सेवा द्वारा आप अपने आप की सेवा करते हैं। अतः सबसे प्रेम भाव होना चाहिए, सबकी सेवा भाव करनी चाहिए जितनी भी हो सकती है। किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी कष्ट न पहुंचाओ। सब प्राणियों में अपनी ही आत्मा के दर्शन करो। इससे अहिंसा का स्वतः ही पोषण होता रहेगा। अब हम देखेंगे अहिंसा के अभ्यास से लाभ। कौन कौन से लाभ हो सकते हैं अहिंसा के अभ्यास से। यदि आप अहिंसा में स्थित रहें तो समस्त गुण आपके अंदर स्वतः ही उद्भुत हो जाएंगे। अहिंसा ही वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर अन्य गुण मंडराते हैं। जैसे हाथी के पाँव के नीचे सबके पाँव, वैसे ही सब नैतिक एवं आध्यात्मिक नियम अहिंसा के महान व्रत में ही समाहित होते हैं या रहते हैं। अहिंसा आध्यात्मिक शक्ति का पूंजीभूत है। प्रेम के सामने घृणा पिघल जाती है। अहिंसा से घृणा तिरोहित हो जाती है। अहिंसा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। अहिंसा के अभ्यास से संकल्प शक्ति विकसित होती है। अहिंसा पालन सबको निर्भय कर देगा। अहिंसा का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला सारे जगत को हिला देने की क्षमता रखता है। जंगली पशुओं को पालतू बना सकता है, सबके मन को जीत सकता है और अपने शत्रुओं पर विजय पा सकता है। यह विजय पाई जा सकती है। स्थिति को सुधारने की क्षमता रखता है तो बिगाड़ने की भी। विद्युत तथा चुंबकीय शक्ति भी कई गुना अधिक सूक्ष्म तथा आश्चर्यजनक शक्ति अहिंसा में निहित होती है। अहिंसा का नियम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम से भी अधिक निश्चित है। इसके प्रयोग में विशेष सावधानी तथा प्रखर बुद्धि की आवश्यकता है। यदि आप इसका निश्चित तथा पूर्ण रूपेण प्रयोग करें तो आप चमत्कारिक उपलब्धियां दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पंचतत्वों तथा प्रकृति पर भी अधिकार कर सकते हैं। हम देखेंगे अहिंसा की शक्ति। अहिंसा की शक्ति के सामने बुद्धि बल नगण्य है। बुद्धि विकास सरल है किंतु हृदय को उदार बनाना अति कठिन है। अहिंसा के विकास या अहिंसा के अभ्यास से हृदय की उदारता आश्चर्यजनक ढंग से विकसित होती है। अहिंसा पालन से संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। अहिंसा वृत्ति की उपस्थिति में शत्रुता नष्ट हो जाती है। उसके निकट सर्प, मेढक, गाय, शेर, नेवला, नाग, बिल्ली, चूहा, भेड़िया यानी कि सब परस्पर मित्र भाव का व्यवहार करने लगते हैं। उस अहिंसा अभ्यासी की उपस्थिति में ये सब प्राणी अपना वैर विरोध भी भूल जाते हैं। शत्रुता दूर हो जाने का अर्थ रह जाता है कि प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, विषैले जीव जंतु अहिंसक के सामने निर्भय होकर रह जाएंगे। हमने देखा है किसी व्यक्ति के पास जैसे कुछ पशु हैं, पशु विशेष हैं, स्वयं आकर बैठ जाते हैं और किसी पशु विशेष पर अहिंसक व्यवहार अपनाने लगते हैं। तो यही है अहिंसा न करने वाले के जो जहरीले जीव जंतु होते हैं या फिर खतरनाक जीव जंतु होते हैं वे भी मित्र बन जाते हैं। अब हम देखेंगे अहिंसा के अभ्यास में सीमाबद्धता। पूर्ण अहिंसा तो असंभव है। प्रबुद्ध तथा परम शुद्धात्मा सन्यासी के लिए भी संभव नहीं है। इसके अभ्यास में चलने, बैठने, बोलने, सोने में, श्वास लेने तथा खान पान द्वारा असंख्य जीवों को मारने से बचना होगा। ऐसा अहिंसावादी तो जगत में एक भी नहीं मिलेगा। जीवनार्थ किसी का भी नाश तो अवश्यंभावी है ही। हिंसा न करने का नियम पालन करना तो नितांत असंभव है, क्योंकि आपके रक्त के फैगोसाइटिस आपके शरीर में लाखों विनाशकारी अनधिकार प्रवेश पाने वाले जीवाणुओं को मारते ही रहते हैं। एक विचारधारा यह भी है कि यदि एक डाकू के मारने से हजारों के जीवन की रक्षा होती है तो
उसके मारने में अहिंसा है। हिंसा अहिंसा सापेक्षिक शब्द हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन बचाने के लिए आवश्यक अस्त्रों द्वारा मनुष्य यदि जान बचा ले तो ये अहिंसा ही होगी। अंग्रेज लोग अपने दुखी घोड़ों और कुत्तों को अनेक कष्टों से बचा लेने के विचार से उनको मार तक देते हैं एवं उनकी आत्माओं को उनके दुखी शरीरों से मुक्त कर देते हैं। मुख्य उद्देश्य तो अहिंसा ही है, सबके मूल में जो है रहता है। अहिंसा नीति पर आधारित नहीं, ये एक दैवी गुण है, सत्याग्रह का मूलाधार है। अहिंसा बिना आत्म साक्षात्कार के संभव नहीं है। अहिंसा के निरंतर अभ्यास से ही आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अहिंसा को नीति मानकर चलने वाले कई बार असफल हो जाते हैं। उन्हें हिंसा वृत्ति बार बार लड़खड़ाने को विवश कर देती है, परंतु जो लोग कठोरता से अहिंसा वृत्ति का पालन योग के मूल आधार के रूप में करते हैं, कभी भी हिंसा वृत्ति के वशीभूत नहीं होते। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर एक विश्व बंद महासंकल्प। क्योंकि हमने ये देखा है जो घरेलू लोग होते हैं कहें, यानी कि थोड़ी व्यस्तता जिनके पास कम होती है और व्यस्त रहते हुए भी जिसमें सहन शक्ति नहीं होती, उसे भले ही स्वयं बीमार होते हुए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ रहा हो, लेकिन अगर किसी ने कटु वचन कह दिए, पारिवारिक व्यक्ति ने, पड़ोस के व्यक्ति ने, तो वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं और तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। किंतु वही बात हो जाती है कि व्यक्ति खाए बिना तो रह लेगा, लेकिन कहे बिना नहीं रहेगा। अब इस पर क्या है, जब तक अपने आप पर कंट्रोल नहीं होगा, अपने मन पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये अहिंसा नहीं रुक सकती। 4 शब्द उस व्यक्ति ने बोले, सामने वाले व्यक्ति ने उल्टे सीधे कहे, 4 शब्द आपने कहे, उसमें क्या है, कलह बढ़ती चली जाती है और पारिवारिक लोगों को भी शामिल होना पड़ता है, तो अहिंसा बढ़ती चली जाती है। तो ये सब त्यागने के लिए अपने मन पर भी कंट्रोल करना होगा। तो जो हम टॉपिक देख रहे हैं, अहिंसा एक महान व्रत है। संसार के सभी देशों के समस्त वासियों को इसका पालन करना चाहिए। ये केवल भारतीयों अथवा हिंदुओं के लिए ही नहीं, जो कोई भी सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसे अहिंसा का पालन अवश्यमेव करना पड़ेगा। आपको चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएँ, कितनी ही हानि क्यों ना उठानी पड़े, अहिंसा का त्याग कदापि ना करें। आपके शक्ति परीक्षण के लिए जो कष्ट अनेकों आएंगे ही, आप जो है वज्रवत यानी कि एक तरह से पत्थर की तरह डटे रहना होगा। जब कहीं जाकर स्वर्णिम सफलता की प्राप्ति होगी। अहिंसावादियों की रक्षा अहिंसा में ही निहित एक गुप्त शक्ति रक्षा करती रहती है। भगवान का अदृश्य हस्त कवच का कार्य करेगा। भय नाम की कोई वस्तु ही ना रहेगी। पिस्तौल और तलवार तुम्हारी रक्षा कब तक कर सकते हैं? ये चीज़ें रक्षा नहीं करती, वास्तविक शक्ति ही रक्षा करती है। आज के युग में भी ऐसे महानुभाव हैं जो कि पहले तो हम यही बताएंगे कि ये पिस्तौल तलवार, उनके पास गनमैन यानी कि जो उनकी सिक्योरिटी गार्ड उनके चारों तरफ रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उनके साथ आ ही जाती हैं। तो ये सब रक्षा कब तक करेंगे? अब हम आगे देखेंगे। आज के युग में ऐसे भी महानुभाव हैं जो चींटियों और मक्खियों तक को कष्ट नहीं पहुंचाते। यानी कि आज के युग में ऐसे भी महानुभाव हैं जो चींटियों और मक्खियों तक को कष्ट नहीं पहुंचाते। वे चावल चीनी ले जाकर चींटियों के बिलों पर बिखेरते रहते हैं। रात को वे इस भय से दीपक भी नहीं जलाते कि छोटे छोटे कीड़े इस पर मंडरा कर चलेंगे। धरती पर चलते समय वे अपने पैर धीरे धीरे रखते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े नीचे आकर कुचल ना जाएं। धन्य है ऐसे महान पुरुष। ऐसे कोमल हृदय को भगवत साक्षात्कार अतिशीघ्र प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।